हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये लेक्चर आपका होने वाला है उत्तर प्रदेश ऊर्जा संसाधन। ठीक है, आपका कोई भी यूपी में एग्जाम है, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, ये लेक्चर आपके लिए काफी मददगार रहेगा। प्लीज मेरी आपके रिक्वेस्ट है, इसको कंप्लीट वॉच करिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के संसाधन क्या है। ठीक है, आपको बताऊं, प्रदेश में सबसे पहले अप्रैल 1959 में प्रदेश का राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया और 1998 में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक का आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अब बात करता हूं राज्य विद्युत उद्गम नियम का। 14 जनवरी 2002 का इसका अस्तित्व में आया। ठीक है, और अंतर्गत हरदुआगंज और परीक्षा, चंदौसी, पानकी और अनपारा, ओबरा और आदि स्थानों पे कुल 29 इकाइयों का कार्यरत किया गया, जिनकी कुल क्षमता 4933 मेगावाट है। ठीक है दोस्तों, आपको बात करूंगा हरदुआगंज की। ठीक है, ताप विद्युत गृह ये कहां पे है? राज्य के सबसे पुरानी मतलब इसकी स्थापना सबसे पहले यही हुआ था और अलीगढ़ के निकट की गई थी। ठीक है, और ये सबसे पुराना है और 1968 में रूस के सहयोग से इसका उद्घाटन किया गया था। मतलब जब भी इसका शिलान्यास हुआ तो 1968 में इसकी रूस की मदद से हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा चंदौसी ताप विद्युत का केंद्र। ये आपको पता होगा चंदौसी है कहाँ। जब इधर से आप जाते हो, चंदौसी एक रेलवे स्टेशन भी है, आप तो मुरादाबाद के पास में है और यूनिट स्थापित की गई जिसकी कुल क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, और परीक्षा ताप परियोजना झांसी के निकट में स्थित है दोस्तों। इसकी क्षमता कितनी है? 640 मेगावाट क्षमता है। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है, अगला हमारा आता है ओबरा ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सोवियत संघ की। ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से की गई थी और कुल क्षमता कितनी है? 1382 मेगावाट है और सिंगरौली कोयला खान सोनभद्र में इसके निकट स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अनपारा ए ताप विद्युत केंद्र। ये कहाँ है? ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है और बताऊं इसकी विद्युत क्षमता कितनी? 1500 से अधिक मेगावाट है और यही अनपारा ताप विद्युत केंद्र भी है यहीं पे। ठीक है, और फिर आता है आपका पानकी विस्तार की परियोजना। ये कानपुर के पास दोस्तों इसकी स्थित परियोजना, लमसम 210 मेगावाट की क्षमता है। और फिर आता है आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ये एनटीपीसी की 7 कार्यरत 3 निर्माणाधीन इकाइयां हैं जो निम्नलिखित हैं, आपके साथ में बता रहा हूं। नंबर 1, दादरी ताप विद्युत परियोजना कहां है? गौतम बुद्ध नगर में दोस्तों। अंबाला ताप विद्युत परियोजना बरेली। ठीक है, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली। टांडा ताप विद्युत परियोजना अंबेडकर नगर में दोस्तों। ठीक है, फिर आता शक्तिनगर सुपर ताप विस्तार परियोजना दोस्तों सोनभद्र में है। ठीक है, औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया में है। रिहंद ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है दोस्तों। मेज संयुक्त विद्युत इलाहाबाद में है। ठीक है, निर्माणाधीन। फिर आता बिल्लौर, यह है दोस्तों थर्मल पावर प्लांट और निर्माणाधीन है। ठीक है, टांडा विस्तार विद्युत परियोजना ये निर्माणाधीन है। अब एक आता है जल विद्युत उत्पादन, जो हम जल के द्वारा किया जाता है। रिहंद सुना ना? रिहंद बांध सुना होगा आपने, अच्छे से सुना होगा। जो रिहंद बांध है ना फ्रेंड, रिहंद इस परियोजना में सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी के एक बांध पर गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील बनाई गई है। ठीक है, उसमें 50 मेगावाट के विद्युत क्षमता की 6 इकाइयां लगाई गई। कितनी? 6। और इसी केंद्र के पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 जिलों की जो बिजली का उत्पादन कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ओबरा जल विद्युत केंद्र। तो ये भी रिहंद बांध पे लगभग 25 किलोमीटर के उत्तर सोनभद्र ओबरा नामक स्थान पर रिहंद नदी पर है। ठीक है, ये दूसरा बांध बनाया गया था जिससे इस बांध से 99 क्षमता मेगावाट है। कितनी? 99 क्षमता वाट है इसकी। ठीक है, अब आता है माता टीला आपने सुना होगा दोस्तों। जो माता टीला है ना, ये भी विद्युत परियोजना, यह झांसी में है। जो बांध झांसी में नहीं है, निकट किस नदी के किनारे अगर पूछे तो ये बैताव नदी के किनारे बनाया गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश सहयोग निर्मित। और किस स्टेट ने मदद की? तो इसकी दोस्तों मध्य प्रदेश ने मदद की है और इसकी जो उत्पादन की क्षमता है 30.6 मेगावाट है। ठीक है, फिर आपका आता है अगला ऊपरी गंगा नहर स्थित, जहां पे विद्युत कम। ठीक है, ये हरिद्वार के किनारे, हरिद्वार के पास से निकलने वाली नहर है। ठीक है, पथरी व मोहम्मदपुर सहारनपुर जो उसके किनारे, ये तो सहारनपुर जो है ना, ये तो उसका बॉर्डर उत्तराखंड से
पास में ही है, जैसे मुजफ्फरनगर हो गया आपका, भोला हो गया, मेरठ, ठीक है, परला, बुलंदशहर तथा सुमेरा, अलीगढ़, छोटे छोटे इकाई हैं ये उधर के पार्ट है ना। तो इन्हें संपूर्ण रूप से गंगा विद्युत क्रम भी कहा जाता है और इनकी टोटल क्षमता कितनी है 15.50 मेगावाट। अब आता है आपका शीतल जल विद्युत परियोजना, तो इसकी मैं बात करूंगा, इसमें 3.6 इसकी क्षमता है। परियोजना निर्माण झांसी से किया गया है, ठीक है। फिर परीक्षा जल विद्युत परियोजना दोस्तों, इसकी झांसी में है, 2x11 मेगावाट की क्षमता है। परियोजना बेताब नदी पर निर्माण कराई गई है, ठीक है। अब आता है राजघाट विद्युत परियोजना, फेमस है, अच्छे सुना होगा। इसका निर्माण कैसे किया गया, ये प्रदेश व मध्य प्रदेश दोनों, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना का निर्माण बेताब नदी ललितपुर जिले में किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। नरौरा परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट, नरौरा परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट, नरौरा परियोजना बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक जगह पे, गंगा स्थान पे है, ठीक है। और इसको स्वदेशी डिजाइन में किया है। उन्नत दाबा युक्त तथा भारी जल आधारित 220 मेगावाट की क्षमता है इसमें, ठीक है। 2 रिएक्टर कार्यरत करते हैं, दोनों ही प्रथम जनवरी 1991, द्वितीय 1992 में चालू किया गया था दोस्तों, ठीक है। इसकी क्षमता 2 से अधिक कार्य करने की पूरा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। 2 रिएक्टरों कार्य पूरा होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका लेक्चर, आशा करता हूं यहां से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगला जो भी आपको जैसा भी लगा तो प्लीज कमेंट करके सेक्शन में जरूर बताएं। और जो अगली क्लास आपको चाहिए उस कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसमें जो ऐड करना बताइए, मैं और भी ऐड करूंगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नया रखे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली नई क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।